नंबर 6 करेंगे। फर्स्ट में देखिए इसमें क्या दे रखा है, 96 की पावर 3। देखो इसको हम क्या कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमें ये करनी है। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है क्या होती है, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू, इसको कैसे ओपन करते हैं, nc0, a की पावर इनका डिफरेंस होता है n माइनस 0 इट मीन्स n, और b की पावर जो नीचे दे रखा, b की पावर 0 करेंगे तो b की पावर 0 1, तो प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। इस तरह से अप टू सोन ncn a की पावर n माइनस n 0, और पावर 0 होगी तो ये बन जाएगा 1, और b की पावर n। तो इसी का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 6 लिख सकते हैं, और दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब देखो हम इसमें यूज किसका करेंगे, 100 माइनस 4 का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 0 की अगर हम पावर करेंगे तो हमें वो सोल्व करना इजी रहेगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे 100 माइनस 4 की पावर 3, इसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो अब हमारा a के n की वैल्यू क्या है 3, और a हमारा क्या है 100, और b की वैल्यू क्या है माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम इसको इसी में पुट करेंगे। अब a प्लस बी की पावर n इट मीन्स 100 माइनस 4 की पावर 3, इसमें माइनस है तो b हम माइनस की वैल्यू ले लेंगे। अब देखो nc0 इट मीन्स n की वैल्यू क्या है 3, तो क्या लिखेंगे इसको सोल्व करके 3c0। अब a की पावर n इट मीन्स 100 की पावर n, n कितना है हमारा 3 इंटू, बस यहाँ पे यही तक हो गया, प्लस nc1 3c1 a की पावर इट मीन्स 100 की पावर। अब देखो n माइनस 1 इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1 2, और b की पावर b हमारा क्या है माइनस 4 इसकी पावर 1 जो नीचे दे रखा है, प्लस 3c2 a की पावर a क्या है 100 की पावर, इनका डिफरेंस 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और इंटू b की पावर b हमारा क्या है माइनस 4 इसकी पावर 2, प्लस 3c3 a हमारा क्या है 100 की पावर, अब देखो 3 माइनस 3 0 इंटू, और b की पावर b हमारा क्या है माइनस 4, और इसकी पावर जो नीचे दे रखा है ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो 3c0 ये क्या होता है 1 इंटू 100 की पावर 3 करेंगे तो 1 0 0 0 0 0 0, प्लस 3c1 कितना होगा 3 इंटू 100 की पावर 2 1 0 0 0 0, माइनस 4 की पावर 1 करेंगे तो माइनस 4 आएगा, तो वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया इंटू 4, प्लस 3c2 कितना होता है 3, और ये इंटू 100, और 4 4 जा 16, माइनस 4 की पावर 2 है तो क्या आएगा प्लस 16 ही आएगा, प्लस 3c3 कितना होता है 1, और 100 की पावर 0 ये भी क्या हो गया 1, और माइनस 4 की पावर 3 क्या बन जाएगा 64, माइनस का बनेगा वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हमारा क्या बन गया 1 0 0 0 0 0 0, माइनस 4 3 जा 12 0 0 0 0, प्लस 16 3 जा 48 0 0। यहाँ तक क्लियर है, माइनस 64। अब देखो जो प्लस वाले वो एक तरफ ऐड कर लेते हैं, तो देखो ये और ये हमने ऐड किया तो क्या बन गया 1 0 0 4 8 0 0, और अब माइनस वाले एक तरफ ऐड किए तो क्या बन गया माइनस 1 2 0 0 6 4। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे क्या बच गया 7 में से 0 गई 7, यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 9 में से 1 गया 8, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है 102 की पावर 5, सेम इसको भी इसी तरह करेंगे हम। देखो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100
प्लस 2 इसकी पावर 5 लिख सकते हैं। अब सेम इसी से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो NC0, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है 2, बस पुट करनी है। NC0 5C0 100 की पावर, इनका डिफरेंस करेंगे तो 5 प्लस 5C1 100 की पावर 5 माइनस 1 4 और 2 की पावर 1 प्लस 5C2 100 की पावर 5 माइनस 2 3 और 2 की पावर 2 प्लस 5C3 100 की पावर 5 माइनस 3 2 और 2 की पावर 3 प्लस 5C4 100 की पावर 5 माइनस 4 1 हो जाएगी और 2 की पावर 4 प्लस 5C5 100 की पावर 5 माइनस 5 0 और 2 की पावर 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 5C0 क्या होता है, NC0 हमेशा हमारा क्या आएगा 1 आएगा, जो भी यहाँ पे C0 होगा। तो ये 1 इंटू 100 की पावर 5 करेंगे तो कितनी आएगी 10 0 आएगी। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5C1 क्या होता है 5 इंटू 100 की पावर 4 है तो कितना आएगी 4 2 जा 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इंटू 2 है ये 2 की पावर 1 2 प्लस 5C2 क्या होता है 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, इसकी पावर क्या आएगी 100 की पावर 3 है तो क्या आएगी 6 0 आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 2 2 जा 4 प्लस 5C3 क्या होता है 10 100 की पावर 2 1 2 3 4 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 5C4 क्या होता है 5 100 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16 प्लस 5C5 1 होता है 100 की पावर 0 क्या होगा 1 2 की पावर 5 क्या होगा 32। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 2 जा 10 और ये हमारी क्या है 8 0 है और 1 0 10 के नाम की, तो टोटल कितनी होगी 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस अब देखो 4 10 जा 40 और यहाँ पे हमारी कितनी जीरो है 6 जीरो है और एक जीरो ये आ गई तो 7 जीरो आएगी 4 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ये देखो 4 जीरो तो ये है और एक जीरो ये होगी 5 और ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस 16 5 जा 80 और ये 100 की जीरो प्लस और ये क्या है 32। अब देखो सब में क्या है हमारा प्लस का साइन है तो इन सबको क्या करना है ऐड। ऐड हम कैसे करेंगे तो देखो फर्स्टली हमारे टोटल यहाँ पे हमारी कितनी जीरो 10 जीरो है और यहाँ पे हमारा क्या है 32, इट मीन्स लास्ट में जो है हमारा 32 यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम ऐड कर देते हैं। तो देखो पहले क्या आएगा हमारा ऐड करेंगे लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट ऐड करते हैं तो लास्ट डिजिट ले लो, सब में क्या है देखो यहाँ पे क्या है 2, ये क्या है जीरो है सब में तो यहाँ पे क्या आ गया 2, उसके बाद 3 सब में जीरो है 3 आ गया। अब देखो तीसरे नंबर पे जीरो है हमारी, ये लेंगे, ये तो हो गया हमारा यूज तो जीरो और क्या है हमारा जीरो ही है। नेक्स्ट नंबर क्या है 8, सब में जीरो ही है तो क्या आ गया 8, ये भी यूज हो गया ये भी हो गया। अब यहाँ देखो कितने यूज हो गए हमारे 1 2 3 4 डिजिट यूज हो गए। तो अब देखो 1 2 3 4 पांचवें पे ये हमारा क्या है जीरो तो इनमें भी क्या है जीरो ही है। फिर नेक्स्ट 6 पे 8 है तो यहाँ पे भी क्या जीरो है तो क्या आ गया 8, ये भी हमारा यूज हो गया। अब देखो ये कितने यूज डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये भी यूज हो गया ठीक है। अब यहाँ देखो 6 डिजिट तक यूज हो गए 1 2 3 4 5 6। अब देखो सातवां हमारा क्या है जीरो तो यहाँ पे भी जीरो ही है। आठवां हमारा क्या है 4 तो यहाँ पे जीरो है तो क्या आ जाएगा 4। अब ये यहाँ तक हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गए और अब देखो यहाँ तक हमारा यूज हो गया। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है
नेक्स्ट क्या है, 0 है तो यहाँ 0 है तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्या है, 1 है तो यहाँ 0 है तो क्या आएगा 1। अब यहाँ देखो ये हमारी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये हमारी कितनी डिजिट है, ये हमारी डिजिट है टोटल 11 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब यहाँ तक तो ये आ गया 1 बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया 1। अब हमारा आंसर जो है वो इसका क्या आ गया 1104080832, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है 101 की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की पावर 4। अब सेम हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, n इक्वल टू क्या है 4, a इक्वल टू क्या है 100 और b इक्वल टू क्या है 1। बस वैल्यू पुट करनी है तो क्या आएगा nc0, इट मीन्स 4c0, 100 की पावर 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, प्लस 4c1, 100 की पावर 4 माइनस 1 3 और 1 की पावर 1, प्लस 4c2, 100 की पावर 4 माइनस 2 2 और 1 की पावर 2, प्लस 4c3, 100 की पावर 4 माइनस 3 1 और 1 की पावर 3, प्लस 4c4, 100 की पावर 4 माइनस 4 0 और 1 की पावर 4। बस अब इसको सोल्व कर दो। 4c0 क्या आएगा 1 इंटू 100 की पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 आएगी, 4 2 जा 8, प्लस 4c1 क्या होता है 4, 100 की पावर 3 है तो क्या आएगी 6 0, 1 2 3 4 5 6, प्लस 4c2 कितना होता है 6, 100 की पावर 2 1 2 3 4, प्लस 4c3 कितना होता है 4, 100 इंटू 100 इंटू 1 ये तो है, प्लस 4c4 कितना होता है 1 और 100 की पावर 0 1 और 1 की पावर 4 1। अब देखो ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 400 प्लस 1। अब इन सबको ऐड करो, तो देखो ऐड कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट लेंगे हमारी, तो देखो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जीरो यहाँ है, उसके बाद ये हमारी कितनी डिजिट है 4 2 जा 8 है और ये हमारी कितनी है 7, तो इसका मतलब ये आएगा यहाँ पे, तो 1 लिखा, लास्ट से ही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1 किसी में नहीं है, यहाँ पे क्या है फिर 0, ये तो ये यूज हो गया, ये है 0, सब में 0 ही है, फिर क्या है 4, यहाँ पे क्या आ गया 4, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4 ही बनेगा, थर्ड हो गया। अब यहाँ तक यूज हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है 0 है तो 0 ही आएगा, नेक्स्ट क्या है 6 है तो क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि अदर में तो 0 है। अब कितने डिजिट हो गए यूज 3 2 5 डिजिट हो गए 1 2 3 4 5, इट मीन्स नेक्स्ट क्या है हमारा 0, तो क्या आएगा 0 4। अब यहाँ पे हमारा कौन से नंबर पे है 4, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे 4 है तो क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 प्लस 0 कितने डिजिट तक लिखी गई, ये हमारी कितनी डिजिट है 4 2 जा 8, 9 डिजिट है, 9 में से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लिखी गई, तो बचा क्या 0 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्या आंसर है 11040604001। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है 99 की पावर 5। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे 99 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 5, और यहाँ पे हमारा n कितना है 5, ए कितना है 100 और बी कितना है -1, ठीक है। अब सेम इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, nc0 5c0, 100 की पावर क्या आएगी 5 प्लस 5c1, 100 की पावर 4, और अब यहाँ पे हमारा b क्या है -1 है तो क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 5c1, 100 की पावर 4 -1 की पावर, यहाँ पे क्या आएगा
5 माइनस 1 4 हो गया, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 3 और माइनस 1 की पावर क्या आएगी 2 प्लस 5c3 100 की पावर 5 माइनस 3 2 और माइनस 1 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 5 माइनस 4 1 और माइनस 1 की पावर क्या आएगी माइनस 1 की पावर आएगी 4 प्लस 5c5 100 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 5। अब सोल्व करो nc0 5c0 क्या हो गया 1 और इनटू में ये क्या है 100 की पावर 5 इट मीन्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5c1 क्या होता है 5। अब देखो जो ये माइनस 1 की पावर 1 है क्या बनेगा माइनस 1 इट मीन्स ये टर्म हमारी किसकी हो गई माइनस की आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया मैंने माइनस और 5c1 क्या होता है 5 इंटू और 100 की पावर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 5c2 कितना होता है 10 और 100 की पावर 3 ये भी क्या आएगी 60 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा तो ये टर्म हमारी क्या आएगी प्लस में। तो देखो 5c2 क्या हो गया 10 और ये हमारा क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 5c3 10 और 100 की पावर 2 1 2 3 4। अब देखो माइनस 1 की पावर 3 क्या होता है माइनस 1 इट मीन्स ये टर्म किस में आ गई हमारी माइनस में प्लस 5c4 5 इंटू 100 और माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 आएगी तो ये टर्म हो गई प्लस की 5c5 1 100 की पावर 0 1 और माइनस 1 की पावर 5 तो क्या आएगा माइनस 1 तो ये वाली टर्म हमारी क्या आएगी माइनस में, यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखो ये कितना है 1 हमारी कितनी जीरो है ये 10 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ये कितनी जीरो है 8 जीरो है और ये है तो क्या आ जाएगा 5 है साथ में तो क्या आ जाएगा 5 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये क्या है यहाँ कितनी जीरो है हमारी 6 जीरो ये है और एक जीरो ये हो गई तो टोटल 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ये 4 जीरो है एक जीरो ये हो गई तो 5 जीरो प्लस 500 माइनस 1। अल्टरनेट टर्म आती है जिसमें माइनस साइन हो हमारा तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब प्लस वालों को एक तरफ ऐड कर दो माइनस वालों को एक तरफ। प्लस वालों को करेंगे हमारा देखो ये प्लस वाला है ये प्लस है और ये प्लस है तो कैसे ऐड करेंगे हम इसमें हमारी 10 डिजिट है और लास्ट में तो क्या आएगा 500 ही आएगा ऐड कर लिया तो 3 डिजिट तो ये गई ये कितनी यहाँ तक हो गया। अब 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इट मीन्स हमारी ये कितनी डिजिट आ गई यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा क्या 0 0 1 माइनस। अब माइनस वाले एक साथ ऐड करेंगे तो हम देखो ये क्या है माइनस 1 होगा तो पहले तो ऐड ही होएगा साइन माइनस का आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस ये क्या है लास्ट में 1। अब यहाँ देखो ये है माइनस की टर्म तो क्या आएगा ये 1 हो गया यहाँ पे क्या है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 देखो इसी में ऐड करना है ना हमारी कितनी डिजिट यूज हो गई 3 और 3 6 3 और 3 6 बचा क्या 0 0 5। अब इनको सोल्व करो इसमें से ये लेस करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा देखो तो हम लेस करेंगे तो क्या आएगा 950 ये करके देख लेना हमारा ये क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर दिस 1.1 की पावर 10,000 और 1000 हमें ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर लार्जर है। तो देखो ये तो हमें पता ही है 1000 तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा हम ये देखते हैं अगर इससे कम आता है तो इट मीन्स ये लार्ज है और इससे ज्यादा आ गया तो इट मीन्स ये लार्ज है। अब देखो कैसे करेंगे 1.1 की पावर 10,000 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या है 10,000। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10,000
ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0.1। अब देखो क्या करेंगे NC0, इट मीन्स 1 2 3 4 10,000 C0, ए की पावर 1 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 क्या आएगा 10,000 C1 और 1 की पावर, इसमें से 1 लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9999 और 0.1 की पावर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 अप टू सोन, ये आएगा। तो देखो अगर हम पहले इन दो टर्मों को ही कर लेते हैं, अगर वही इससे ज्यादा आ गई तो हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह साइन क्या है प्लस का है, तो ऑब्वियसली हमारी ये टर्म ज्यादा होगी। अब देखो सोल्व करके देखो NC0 क्या होता है हमारा 1 इंटू ये भी हमारा 1 की पावर कुछ भी हो क्या बनेगा 1, और 0.1 की पावर 0 है तो ये भी क्या बनेगा 1 प्लस। अब NC1 क्या होता है, NC1 हमारा क्या होता है n, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10,000 1 2 3 4 और 1 की पावर ये करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 ही बनेगा, और 0.1 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो गया 0.1 प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे ये बन गया 1 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 है, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या 1000 प्लस। अब ये हमारा क्या बन गया 1001। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये समथिंग आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या है 100 से तो 1000 से तो हमारा ये क्या है लार्ज ही है, तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन या लार्जर देन 1000। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 और इवेल्युएट करना है हमें ये टर्म। तो देखो कैसे करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम करेंगे हम। तो देखो n पहले हम a प्लस बी की पावर 4 को कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू a की जगह a ही है और a और b हमारे क्या है सेम है, तो इट मीन्स पहले हमें इसको क्या करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे करेंगे NC0 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की पावर 4 माइनस 1 3 b की पावर 1 प्लस 4C1 a की पावर प्लस 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2 4C3 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस 4C4 b की पावर क्या आएगी a की पावर 0 1 हो जाएगा b की पावर 4। अब देखो a प्लस b की पावर 4 माइनस, हम साथ में इसी टर्म को कर लेते हैं, अगर a माइनस बी की पावर 4 है तो हमारा ये तो सेम ही आएगा, बस हमारा साइन चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या हमारा माइनस है और यहाँ पे भी हमारा क्या है माइनस है। तो देखो कैसे करेंगे माइनस a माइनस बी की पावर 4, इसको सोल्व करो NC0 इट मीन्स 4C0 a की पावर 4 b की पावर 1 0 होएगा तो 1 हो जाएगा प्लस 4C1। अब देखो यहाँ पे a की पावर हमारी क्या आएगी 4 माइनस 1 3, लेकिन हमारा b यहाँ पे क्या है b हमारा है माइनस b, इट मीन्स माइनस b की पावर क्या आएगी 1 प्लस 4C2 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 प्लस 4C3 a की पावर 1 माइनस b की पावर 3 प्लस 4C4 a की पावर 0 इट मीन्स b की पावर a की पावर 0 1 हो जाएगा और माइनस b की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इनको सोल्व करो क्या बनेगा 4C0 हमारा क्या होता है 4C0 होता है, NC0 क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया
4c0 1, तो यहाँ पे क्या बन गया a की पावर 4 प्लस 4c1 क्या होता है 4, a की पावर 3 b प्लस 4c2 6, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 4, a b की पावर 3, 4c4 क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आ गया b की पावर 4 माइनस। अब देखो बार माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये टर्म है इनको भी तो सोल्व करना पड़ेगा, तो अभी ये माइनस ही रखते हैं हम। अब देखो 4c0 क्या हो गया 1, a की पावर 4 प्लस 4c1, अब देखो माइनस b की पावर 1 है तो इट मीन्स माइनस b बनेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ लिख दिया, और 4c1 4, a की पावर 3b प्लस 4c2, अब देखो माइनस बी का स्केयर क्या होगा प्लस बी होगा, तो ये टर्म हमारी प्लस में आएगी, तो 4c2 6 हो गया, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 क्या होता है 4, और माइनस बी की पावर 3 है तो टर्म किस में आएगी माइनस में, तो माइनस 4ab की पावर 3 प्लस 4c4 क्या होता है 1, और माइनस बी की पावर 4 है तो क्या आएगा b बन जाएगा, ये बन गया b की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, तो देखो a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 प्लस हो जाएगी ये 4a³ b माइनस 6a² b² प्लस 4ab³ माइनस b की पावर 4। तो देखो a की पावर 4 है, ये प्लस a माइनस से कैंसिल हो गई, 4a³ b 4a³ b 4 प्लस 4 कितना हो गया 8a³ b 6a² b² 6a², ये भी कैंसिल हो गया, 4ab³ 4ab³ तो 4 प्लस 4 8ab³ प्लस b की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो हमारा ये क्या बन गया 8 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 8ab भी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया यहाँ पे a² और यहाँ पे प्लस b²। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इवेल्युएट इसको करना है, इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दे तो पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो हमारा बिल्कुल सेम है, और तो √3 प्लस √2 की पावर 4 इसमें प्लस b की पावर 4 है, इसमें माइनस ये साइन सेम है, a माइनस बी है तो यही सेम टर्म है a माइनस बी की पावर 4। इट मीन्स हमारा क्या आ गया a की वैल्यू क्या आ गई √3 और b की वैल्यू क्या आ गई √2। अब पुट इन इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 3 ये मान लिया मैंने, तो क्या आएगा 8 √3 √2, ए बी की वैल्यू ये पुट की है, और इनटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो देखो 8 √3 और √2 क्या बन जाएगा 3 2 जा 6 √6, और 3 का स्क्वायर क्या बन गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 8 √6, और ये क्या है 3 प्लस 2 5, तो 8 5 जा 40, और ये क्या है √6, ये हमारा क्या आ गया आंसर।